सच कोई बोलता है तो बच्चा बोलता है, सच कोई बोलता है तो बच्चा बोलता है, कहने लगे हैं लोग कितना अच्छा बोलता है। आदाब, आपका आपके ही चैनल मेडिक्योर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टैमरिंग यानी कि हकलाना। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे हकलाना क्या होता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे हकलाने का कारण क्या है, फिर उसके बाद हम बताएंगे हकलाने का उपचार, और फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन कौन सी है। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि मेरा हकलाना कैसे ठीक हुआ। दोस्तों, हकलाना क्या होता है? जब कोई साथी, कोई बच्चा कोई शब्द बोलता है तो उसका जो पहला अक्षर है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। जैसे करण बोलना है तो करण, कोई ऐ ओ हा, इसको हकलाना बोलते हैं। यानी कि शब्द का पहला अक्षर वो सही से बोल नहीं पाता है और कहीं ना कहीं फिर वो शर्मिंदगी का कारण बनता है। एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि दो टीम में मैच हो रहा था, दोनों ने टॉस किया और एक ने ऊपर सिक्का जब उछाला तो दूसरे ने कहा हे। जब बोल नहीं पाया तो जब सिक्का गिरा तो बोलता यही वाला, तो उसको कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। लोगों ने बहुत हंसा, तब उसके परफॉर्मेंस में क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो दोस्तों, हकलाना इसी को कहते हैं कि शब्द का पहला अक्षर आसानी से नहीं निकलता या पहला अक्षर निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, ये हकलाना है। हकलाने का कारण, जो सबसे पहला कारण है, वो आनुवांशिक होता है। आपके माता पिता हकलाते थे, हो सकता है आपके अंदर भी वो गुण आ जाएं। आप हकला रहे हैं, आपके बच्चे के अंदर वो गुण आ जाएं हकलाने वाले। इसके अलावा डर, भय, उन्माद, बहुत सी स्थिति होती है जिसमें लोग हकलाने लगते हैं। अब हकलाने का उपचार की बात अगर करें, दो मेडिसिनल सिस्टम्स, इसका बहुत सावधानीपूर्वक और सफलतापूर्वक इसका उपचार किया जाता है। पहला जो मेडिसिनल सिस्टम है, चिकित्सा पद्धति है, वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी से हकलाने वाले जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनका इलाज आसानी से कर दिया जाता है। और दूसरा तो अपना होम्योपैथी है ही है। होम्योपैथी से हमने हज़ारों लोगों को देखा है कि उनका हकलाना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, उनकी शर्मिंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो अब मैंने आपको दो चिकित्सा पद्धति से हकलाने का ट्रीटमेंट बताया। अब मैं होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन के बारे में बात करूँगा। मेरे दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में हकलाने की, स्टैमरिंग की जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जी हाँ, सही समझा, स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। स्टैमरिंग के केस में, हकलाने के केस में सबसे ज़्यादा कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो स्ट्रामोनियम ही की जाती है। इसके अलावा होम्यो चिकित्सक, होम्यो फिजिशियन सिम्टम और लक्षणों के आधार पर बहुत ढेर सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कॉलीफॉस, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, हायोसाइमस, बूफो और अनेकों दवाएं लक्षणों के आधार पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, समस्या है तो समाधान है, निवारण है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में हकलाने का सफलतापूर्वक इलाज कर लिया जाता है। अब मैं अंत में मेरा हकलाना कैसे सही हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस मेडिसिन द्वारा मेरा हकलाना सही हुआ। दोस्तों, मैं बहुत हकलाता था। अब ये भी मैंने बहुत दिन से दवा छोड़ी है। शुरू में खाया है 10 साल पहले, उसके बाद से कभी खाया ही नहीं है। लेकिन मैं कैसे ठीक हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा जो हकलाने का जो रोग था, स्टैमरिंग का जो रोग था, वो किस मेडिसिन से ठीक हुआ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, स्ट्रामोनियम से मेरा हकलाना भी ठीक हुआ। डॉक्टर ने
मुझे स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब किया मेरे लक्षणों के आधार पर, मैंने उसको खाया और वो ठीक हो गया। अब ये लोग ये पूछते हैं कब ठीक होगा, कितना समय लगेगा, ये आपके रोग के ऊपर है। थोड़ा हकलाते हैं तो जल्दी सही हो जाएंगे, ज़्यादा हकलाते हैं तो 2-4-6 महीना भी लग सकता है। धैर्य से काम लें, उपचार पूरी तरीके से इसमें सफलतापूर्वक किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब ज़रूर करा लें। दोस्तों, दवाएं कारगर हैं, उपयोगी हैं, फ़ायदेमंद हैं। कहीं ना कहीं आपके लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर आपके लक्षण नहीं मिलते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आदाब।